दिख नहीं रहा है क्या? देखो, हाँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब ट्रिगो का इनवर्स। पहले वर्ड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप जब ट्रिगो शुरू कर रहे हो, आप बिल्कुल भी ये मत सोचे कि आपको ट्रिगो 11th में नहीं आती तो 12th में परेशान करेगी, इस डर से ना बैठे। मैं सारी चीज बेसिक से ही बताऊं। बस आपका इंटेंट होना चाहिए पढ़ने वाला कि नहीं सर मैं सीखने को रेडी। जैसे रेंज वाला कंसेप्ट वो लिखते जाना है साइड में आपको ना, फिर मिल। लेकिन ट्रिगो का पंगा क्या है, जैसे आइडेंटिटीज, आज याद, आज फर्स्ट डे था आइडेंटिटीज का। बहुत ही खराब आपने आइडेंटिटीज बताई, इतनी खराब तो काफी सालों में, बहुत दिनों बाद हुआ है। कोई दे ही नहीं रहा आंसर। लेकिन ट्रिगो आइडेंटिटीज एक ऐसा पार्ट है आपके हर चैप्टर में यूज होगा, हर चैप्टर में। चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशियबिलिटी, चैप्टर नंबर 6 एओडी, चैप्टर नंबर 7 एओआई, चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल। मतलब आने वाले 5 से 6 चैप्टर में ट्रिगो आइडेंटिटीज यूज होंगी, जो 11th पूरी। तो अगर आप अभी तक बच रहे हो, आप सोच रहे हो अभी भी बच जाओगे, नहीं अभी तो नहीं बचोगे, क्योंकि कैलकुलस के अंदर इंटीग्रेशन बहुत यूज होता है। और कैलकुलस कंसिस्ट ऑफ 6 चैप्टर्स। दो यहाँ पे, दो चार, 5 चैप्टर्स। कैलकुलस से 5 चैप्टर्स है, जो आपने हवा सुनी है, कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, उसमें आइडेंटिटीज। आप डरना कुछ भी नहीं है, जो भी लोग पढ़ रहे हो समझ गारंटी में आएगा क्लासरूम के अंदर। वो मुझको पता है, आप समझ जाओ। लेकिन जिस दिन जो आइडेंटिटीज बोली गई उस दिन कुछ तो याद करो, फिर अगले दिन कुछ याद होगी। इंटेंट ये होगा थोड़ा पढ़ के, आप जैसे कुछ पढ़ के ही नहीं आए, कुछ को होमवर्क ही नहीं पता, ऐसे कैसे चलेगा यार। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि आप, आपका 4 का इनवर्स क्या है? 1/4। 4 का इनवर्स क्या है? बस यार, ऐसे ट्रिगो के भी इनवर्स होते हैं, जैसे साइन एक्स का इनवर्स होता है साइन इनवर्स एक्स, ऐसा कुछ होता है। वैसे इनवर्स होने की एक प्राइमरी कंडीशन होती है, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का या किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? 1 1 एंड ऑन टू जो फंक्शन है, ये रिलेशन फंक्शन में पढ़ाया जाता है। किस में पढ़ाया जाता है? तो बस एक एक हेडिंग मेरे लिए थोड़ी देर में लिखेंगे कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट तभी करता है जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों। 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 ऑन टू चैप्टर 1 में पढ़े। बस इतनी लाइन पता होनी चाहिए अगर कोई बोले। क्योंकि कोई, मैं वैसे जनरली आपको सच बताऊं, 3 4 के बाद मैं 1 शुरू कराता हूं। आज बहुत सालों बाद कुछ सिचुएशंस ऐसी, इतने बच्चों को देखा है कि कुछ कुछ शायद 1 अभी पढ़ेंगे नहीं, वो थ्योरी चैप्टर। तो मैं 2 करा रहा हूं पहले। वैसे मैं 1 कराता हूं, लेकिन 2। लेकिन हाँ, कोई टीचर आपसे पूछेगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मतलब क्या है, या इनवर्स फंक्शंस कब एग्जिस्ट करते हैं, जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं। और फंक्शन 1 1 और ऑन टू क्या होता है, वो चैप्टर 1 पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा? चैप्टर 1। और वो मैंने स्किप कर दिया चैप्टर। अभी मैं 2 के बाद 1 पे आ जाऊंगा, या 2 के बाद 5 में जाऊंगा। मेजोरिटी के ऊपर, कि सब बोलेंगे सर 5 करा दो, तो 5 कर देंगे। तो आप पहले लिख लीजिए, फॉर इनवर्स टू बी एग्जिस्ट फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए। फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए। लिख लीजिए प्लीज। फॉर अ फॉर अ इनवर्स टू बी एग्जिस्ट, for inverse to be exist, function must be 1 1 and onto O and TO। इतना जानना, ठीक है? बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग भी। आपके PA1 में आ रहा है, सलमान का आ रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ ही आ रहा है आपका। तो आसान चैप्टर, आसान आएगा पेपर फिर आप। थर्ड फोर्थ में से अभी जो वर्कशीट हम देंगे उसी से आ जाएगा पेपर। सेकंड में, सेकंड आता है तो और इंटरेस्टिंग होता है पेपर। चलिए, फंक्शन मस्ट बी 1 1 हो, ठीक है? अब पहली एक्सरसाइज जो है, बीच में बहुत सारी चीजें दिखेंगी आपको, उन सबको थोड़ा ये बुक खुल रही है तो ये सब मैं बाद में पढ़ाऊंगा। पहले आज सबसे इजीएस्ट पार्ट डिस्कस करो, सबसे इजी। ये ग्राफ्स पढ़ाने हैं, लेकिन अभी आप थोड़े से छोटे हैं ग्राफ पढ़ने के लिए, और क्योंकि पुरानी काफी डैमेज है, तो अभी फिलहाल मैं हल्का वाला पार्ट पढ़ा। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, चाहे आपको आते नहीं आते, लेकिन शायद ये वर्ड सुना हो।
जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, साइन है, आप लोग साइन को जानते हो और अभी अभी भी जाने हो। जैसे साइन एक्स होता है, इसकी डी फॉर डोमेन, आर फॉर रेंज। तो साइन एक्स की डोमेन रियल नंबर होती है और रेंज होती है -1 से 1, जो अभी लिखी थी। कुछ लोग को याद आ रहा है, से यस और नो? कुछ लोग को, जिसको याद आ रहा है, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं। ऐसी इनवर्स फंक्शंस की भी डोमेन और रेंज होती है। जो इनकी रेंज होती है इसको प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं पूरी कहानी बता सकता हूं, अगर समझ में आए तो लिख लेना, कि उसे आपको नहीं भी जाननी तो जान लो और उसके बाद भूल जाओ, लेकिन अगर जान लेते हो तो फर्क पड़ता है। जैसे कि इसकी डोमेन इनवर्स में उल्टा हो गया। देखिए, जो इसकी रेंज थी वो इधर डोमेन बन गई, ये डोमेन है और ये रेंज। ठीक है, जो वहां पे रेंज थी, यहां पे क्या बन गई? डोमेन। लेकिन यहां पे जो रेंज है वो नहीं है जो वहां पे है ना। वहां पे जो डोमेन है वो तो रियल नंबर है, लेकिन यहां पे रेंज फ्लिप नहीं हुई, डोमेन फ्लिप, यहां की रेंज डोमेन बनी। होता क्या है कि ये जो रेंज का इंटरवल फिक्स किया गया, -π/2 से π/2 पे क्लोज, ये फिक्स कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे इंटरवल्स हैं जहां पे जो ये फंक्शन है साइन, वो 1 1 ऑन 2 दोनों होता है। 1 1 ऑन 2। अनफॉर्चुनेटली मैंने 1 1 ऑन 2 नहीं पढ़ा है। मान लो कोई चीज है, बहुत सारे इंटरवल्स में साइन, जो साइन है वो 1 1 ऑन 2 दोनों होता है। लेकिन बुक ने पूरे वर्ल्ड को, पूरे पूरे वर्ल्ड में जहां भी मैथ्स पढ़ाई जा रही है, उन सबको बोला है कि प्रिंसिपल रेंज ये है। जिससे कि आप यहां पढ़ रहे हो तो भी रेंज ये पढ़ रहे हो, और कोई एमआईटी में पढ़ रहा है तो भी रेंज यही पढ़ रहा है। उस सबको रेंज सेम रखी गई है कि हम, आप फॉरेन पेपर भी दोगे 12th के बाद, कुछ कुछ लोग को फॉरेन जाना होगा, अब्रॉड में स्टडीज करनी है, तो उनके लिए भी रेंज, अमेरिका में भी रेंज यही पढ़ाई जाएगी। उसको बोला गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोला गया? लेकिन समझने वाली बात यह है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए सेम, कि भाई तुम पेपर दोगे, वो तुम्हें क्वेश्चन देगा, तो आप मानस भी यहां पे बैठ के यही करेंगे, और कोई दूसरे वहां पे बैठे हुए हैं वो भी वही बैठ वो भी सेम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सेम रेंज, अलग में नहीं करेंगे। बस बताना ये था थोड़ी डीप नॉलेज के लिए, कि ऐसे और भी इंटरवल्स होते हैं जहां पे फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है, लेकिन बुक ने यूनिवर्सली इन रेंज को सेलेक्ट करा है। जिन्होंने भी मैथ्स डेवलप करी, इनवर्स कंसेप्ट डेवलप करे, उन्होंने इस रेंज को डेवलप करा कि सब लोग सेम सेम आंसर्स लाए। क्या लाए? एक आंसर आए ना, एक क्वेश्चन के 10 आंसर आएंगे तो ऑब्जेक्टिव में टिक कैसे करोगे? मतलब ऐसा सेंस रखा है। तो ये रेंज है, ये पहला पार्ट है जिसमें इनवर्स एग्जिस्ट करता है, साइन का साइन इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसकी डोमेन ये और उसकी रेंज। साइन का साइन इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसकी डोमेन ये और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये, जो छह की आपको डोमेन और रेंज सब कुछ याद करनी है। मैं बोलूंगा डोमेन क्या है इनवर्स की, आप बोलोगे -1 से 1 क्लोज। रेंज क्या है इनवर्स की? -π/2 से π/2 क्लोजर तक। वो याद करनी ही पड़ेगी फॉर्मूला, ये इसका कोई लॉज, और कोई लॉज, अल्टीमेट इंटरवल तो याद करने पड़े। तो आपने कहा ठीक है सर, ये याद कर लेंगे। और ऐसे ही कुछ बच्चे, याद रखना, आपको साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, कोसेक सबका याद करना है। क्षितिज खड़े हो जाइए, खड़े होके पढ़िए। साइन, कॉट, टैन, कोसेक, सेक, कोसेक सबका याद करना। साइन, कॉट, कोसेक, सेक, कोसेक का आपको याद होगा, मैंने 11th में लिखवाया था। से यस और नो? याद है नहीं? है लिखा वहां पे रिलेशन फंक्शन में था, जब हम फंक्शंस पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस में, हमने 11th में लिखा था पूरे टेबल वहां पे बन। यहाँ इनवर्स की टेबल है। वैसे याद दोनों की होनी चाहिए, 11th वाले भी और 12th वाले, क्योंकि क्वेश्चन दोनों के ऊपर आता है। अभी अभी ताजा ताजा आपने साइन की रेंज के ऊपर क्वेश्चन किया है, जो आपने 9 क्वेश्चन पूछा है वो साइन की रेंज के ऊपर था, जो 11th में पढ़ा। तो जैसे साइन की डोमेन रेंज होती है, इन शॉर्ट सब कुछ भूल जाओ, वैसे ही साइन इनवर्स की भी डोमेन और क्या है? रेंज। और इस रेंज को प्रिंसिपल वैल्यूज बोला जाता है, क्योंकि ये यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड को यही रेंज दी गई। इन रेंज के अलावा और भी इंटरवल्स एग्जिस्ट करते हैं जहां पे फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ यही इंटरवल्स है, लेकिन वर्ल्ड में एक ही रूल्स फॉलो, इसलिए इन्होंने ये दिए। क्या थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आया? से ये सुनो, अगर आया ही नहीं, एक बार इसको टेबल लिखना प्लीज, ये टेबल लिख, मैं देता हूँ। हाँ, हाँ। वो यूनिवर्सली वैल्यू, जो नॉर्मल साइन की डोमेन रेंज है वो यूनिवर्सल ट्रू है। इनवर्स की, इनवर्स में क्या होता है ना, गुड क्वेश्चन,
इनवर्स में कंडीशन लग जाता है, रेंज वही सेलेक्ट होगी जिसमें फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों होगा। मैंने क्या बोला जब आपको पहली लाइन मैंने लिखवाई, मैंने बोला फॉर अ इनवर्स टू बी एग्जिट फंक्शन मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू। लेकिन सारी नहीं ले सकते क्योंकि सारी जगह फंक्शन वन वन ऑन टू नहीं हो। सिर्फ इसी रेंज में फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों। और ऐसे ऐसे ना पैच में और भी इंटरवल्स है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन मैथ्स जिसने डेवलप करी उसने एक रखी, पूरे वर्ल्ड को एक दी, भाई सब याद कर लो ये। दैट इज द कंसेप्ट। अब आप इसे लिख लोगे तो याद रहेगा, भूल जाओ। हाँ बोलो। हाँ जी। क्या लिखा है? रीजन क्या है? रीजन इसका रीजन यही है जो बताया, उसमें फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों। इस रेंज के अंदर फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी, इसी रेंज में। और वन वन ऑन टू तो पढ़ा ही नहीं, वही तो कह रहा हूं, वन वन ऑन टू तो हमने पढ़ा नहीं है। हाँ। रट्टा तो अल्टीमेटली आप पढ़ो या मत पढ़ो, आपको अल्टीमेटली फॉर्मूले की रेंज तो याद करनी पड़ेगी। साइन की रेंज और डोमेन तो अल्टीमेटली हम याद रखते हैं, ऐसी साइन इनवर्स की अल्टीमेटली तो याद रखनी पड़ेगी। रट्टा मानने का मतलब ये नहीं है उस क्वेश्चन में अप्लाई तो लॉजिक के साथ ही करेगा भाई, अभी अभी क्वेश्चन करेगा वो तो लॉजिक लगाना पड़ेगा, वो तो मैं सिखा दूंगा। लेकिन इसी रेंज पे वो फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करे। नहीं ये तो नहीं है मतलब, वो अभी क्वेश्चन करा ही नहीं, क्वेश्चन के बिना समझ आएगा नहीं। क्वेश्चन करते ही सारी बातें समझ में आ जाएगी। अभी क्वेश्चन का वेट करो। अभी अभी तो आप वो पॉइंट को पकड़ ही नहीं रहे हो। जैसे साइन की डोमेन और रेंज थी, बहुत सिंपल रखते हैं चीजों को, जैसे साइन की डोमेन और रेंज थी वैसे साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज है। लेकिन वहां मैं एक डीप नॉलेज देना चाहता था जो बहुत लोगों तक नहीं गई, कि उसकी रेंज को बहुत छोटा रखा गया। इंटरवल्स तो बहुत हो सकते हैं ना, 0 to π भी हो सकता है, पाई से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन यही रेंज इसलिए रखी गई क्योंकि इस रेंज के अंदर फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों होते। यहाँ पे आर क्या रियल नंबर है? रियल नंबर, आर डिनोट सेट ऑफ रियल नंबर। टेबल अच्छे से बना लीजिए जी। कुछ भी समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हें। क्वेश्चन कैसे करना है वो सिखा दूंगा। मैं लॉजिक देना चाहता था, लॉजिक नहीं समझ आया, इट्स फाइन, आप क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा आपको ही वेट करो। क्या क्वेश्चन है? सही क्वेश्चन। सही क्वेश्चन। एक, तीन, चार, 4 से 5 नंबर। और कितने लोग हैं यार? 80 नंबर का पेपर है, 12 चैप्टर है, 5 5 नंबर का भी एक चैप्टर हुआ, 60 नंबर हो गया। क्या इंटीग्रेशन, को पढ़िए प्रोबेबिलिटी। आगे तो पार्ट वन है। दो बुक है। कैलकुलस उसमें ही है। नहीं, यहाँ 5th चैप्टर से शुरू हो जाएगी, 5th 6th 7th 8th 9th पांचों। चलो मान के चल रहा हूं कुछ समझ नहीं आया, अब क्वेश्चन दोबारा समझाता हूं। हाँ। ठीक है। और आज तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो, क्वेश्चन समझना है, अब तूने आंसर देना। देखो मान के चलते, शुरुआत से टॉपिक शुरू करते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आया, ठीक है मैं मान लेता हूं। कह रहे ठीक है। ठीक है मान लो। ठीक है मान लिया आपने। अब आप प्लीज समझे कि अब चीजों को और आसान कर देते हैं। आप उसके फैक्ट कॉन्सेप्ट पे जाए ना, छोड़ दे सारे कॉन्सेप्ट को, छोड़ के साइड में मैं एक चीज बोल रहा हूं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स होता है, इतना तो बता दो यार। उन सबकी डोमेन रेंज होती है, उन सबकी, बस सिंपल है, उसके इनवर्स की भी डोमेन और रेंज, उसके इनवर्स की भी डोमेन और, हम साइन एक्स कॉस एक्स उनकी डोमेन रेंज भी याद करते हैं, याद तो करनी उनकी भी है, इनकी भी हमें याद करनी। अब ये अप्लाई कैसे करते हैं पहले क्वेश्चन में समझ में आएगा। बहुत सिंपल, आप छोड़ दो, मैंने ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश करी, कोई फायदा नहीं, मत लो। जिसको नहीं लेनी वो कोई क्वेश्चन में कोई फायदा नहीं करेगी वो नॉलेज। हाँ अगर वाइवा होता, अगर मेरे जैसा टीचर वाइवा लेने आएगा, मान लो आपका वाइवा हो रहा है और मैं हूं आपका टीचर, स्कूल टीचर, या मैं बाहर से वाइवा लेना, तो मैं बहुत डीपली ये पूछूंगा भाई इनवर्स ट्रिगो
या इनवर्स कब होता है, मतलब क्वेश्चन पूछूंगा तो बहुत बच्चे वो बताएंगे नहीं, बड़ा सिंपल है, इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, तो एक आंसर आएगा फंक्शन मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू। तो मैं उसी पॉइंट पे इंप्रेस होऊंगा, इसे लॉजिक पता है, तो मैं उसका लॉजिक आपको दूंगा और मैं फिर उससे पूछूंगा यार प्रिंसिपल ब्रांच ही क्यों रखी गई, इसके अलावा क्या और इंटरवल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन, जहां पे फंक्शन वन वन ऑन टू होता है। हाँ, इनके अलावा बहुत सारे इंटरवल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड ने यूनिवर्सली कुछ ही पूरे वर्ल्ड में जहां पे भी मैथ्स में इनवर्स पढ़ाया जा रहा है वहां पे डोमेन और रेंज को यही रखा। बस इतना ही जान लो बहुत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है क्वेश्चन की। अब कुल मिला के प्लीज इधर देखेंगे सारे। अब कुल मिला के बात है कि क्वेश्चन कैसे करना है सर, बात सीधी सीधी करो, बहुत घुमा दी, मतलब आपके मन में से कुछ सवाल आ सकते हैं, सही सवाल है कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन में सिंपल आता है, एक्सरसाइज 2.1 कुछ भी लिखना मत, क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन में सिंपल आता है कि भाई प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, एक नंबर का क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर आता है, मतलब उस टेबल के ऊपर एक नंबर का क्वेश्चन है। आपके ऑब्जेक्टिव में जो पूछ रहे थे सवाल क्या आएगा, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है जो आज पढ़ रहे हो एक, उसके बाद जो फर्दर पढ़ोगे अगली क्लास में पढ़ोगे। अब आपने क्वेश्चन करना शुरू किया, मैं यहां पे इसको लिख रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन को कि आपने साइन इनवर्स ये -1/2। अब मैं वो बोलना भूल गया था कि साइन की वैल्यूज भी पूछनी है कि 1/2 साइन पे कब मिलता है, साइन 30, साइन π/6। तो अगली बार वैल्यूज भी पूछ पढ़ के आनी है जो 10th पे पढ़ी थी, और थोड़ी बहुत 11th वाली भी, साइन पाई कॉस पाई वाली। टेबल भेज दियो ग्रुप में, टेबल डाल देंगे, जिनको नहीं समझ में आ रहा है क्या वैल्यू की बात है, वो वैल्यू जो 10th और 11th पे पढ़ी। तो इसकी वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स -1/2, ये साइन π/6 है। क्या है, साइन 30 1/2 होती है, 10th में हमने याद करी। प्रॉब्लम ये है इनवर्स कंसेप्ट पढ़ी क्यों नहीं। इनवर्स कंसेप्ट का रीजन ये है कि ये साइन इनवर्स से साइन, जैसे कि आप 4 को 1/4 से कैंसिल करते हो, सही, यस और नो, ऐसे ही साइन इनवर्स को साइन से कब कैंसिल करोगे, ये सीखना है, पकड़ी और शिट। अभी साइन इनवर्स, साइन का नेगेटिव अंदर जा सकता है, साइन का नेगेटिव अंदर इसलिए जाता है क्योंकि साइन का नेगेटिव अंदर से बाहर भी आ सकता है, ये हमने 11th में पढ़ा, थोड़ा बहुत याद आना अब शुरू हो जाना। अब साइन का नेगेटिव अंदर चलेगा, बाहर से अंदर जा सकता है, जैसे ही अंदर वो गया उसके बाद आपको देखना है कि क्या ये रेंज पे है, साइन इनवर्स की रेंज देखनी है, साइन इनवर्स की रेंज है, अगर आपने टेबल अभी बनाई है -π/2 से π/2 क्लोज। जिसको नहीं पता, -π/2 मतलब -90, π/2 मतलब 90, -90 से 90 के बीच में -30 आता है या नहीं आता है, आता है। -90 से 90 नंबर लाइन बना लो यार, जिसको ये भी दिक्कत है, ये -90 है, ये 90 है, -30 आएगा। तो इनवर्स कंसेप्ट इसलिए सिखाया जा रहा है कि अगर रेंज में है, अगर, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन। तो यानी कि रेंज में होने के लिए, अब अगला सवाल आपसे पूछूंगा मैं, जितने लोग बैठे हैं रेस्ट कर रहे हैं, नो रेस्ट, अभी मैं 1 घंटे से लगातार बोल रहा हूं, अब आंसर चाहिए। हाँ, ये अच्छा है, बात ही खत्म, मुद्दा ही खत्म हो जाता है। आइए, एक बार थोड़ा सा खड़े हो जाइए, खड़े होके समझिए, आज जल्दी आएगा। देखिए 1/2 आता है वैभव बच्चा, साइन π/6, साइन 30 1/2 होता है, साइन का नेगेटिव अंदर जा सकता है, क्यों, इस फॉर्मूले से, याद आया, ठीक है, ये फॉर्मूला याद भी नहीं आया तो फॉर्मूला लिख दिया, साइन का जा सकता है। जाने के बाद आपको ये देखना है क्या ये इनवर्स, साइन इनवर्स की रेंज में, साइन इनवर्स की रेंज है, ये मैं यहां लिख दूं, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 कॉमा पे क्लोज होती है, क्या होती है, ये रेंज।
ये रेंज में, अगर ये रेंज में होगा, अगर वैभव अगर रेंज में होगा तो ये कैंसिल हो सकता है, और अगर ये रेंज में नहीं है तो कैंसिल नहीं हो। दैट इज द कंसेप्ट जो आपको अभी पहले क्वेश्चन में खोल के लिखना पड़े। आप इसको काट ही नहीं सकते अगर रेंज में नहीं है, दैट्स वाई इनवर्स कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, और इसलिए आप रेंज याद करते हो। अगर वो रेंज में -30 इज इन द रेंज, अरे शक्ल तो अच्छी बना ले यार, साइन वेस साइन, अगर वो रेंज में, अगर वो रेंज में तो आप कैंसिल कर दोगे, अगर रेंज में नहीं है तो आपको रेंज में लाना पड़ेगा, रेंज में, उसके लिए दिमाग लगेगा। और 100% कौन सा क्वेश्चन आएगा जो रेंज में, ये वाला तो होगा ही नहीं ना, ये तो आएगा ही नहीं क्वेश्चन, ये तो बस एक एक फेंक रहा है पत्ता की, समझ लो क्वेश्चन। तो कहानी क्या समझ आई, जो पहले क्वेश्चन के बाद लिखना है, हम इनवर्स क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी हिंदी में लिख सकते हो, हम इनवर्स क्यों पढ़ रहे हैं, लिख लिया। हम इनवर्स इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमने 1/2 की वैल्यू डाली, डालने के बाद माइनस अंदर गया। हम इनवर्स इसलिए पढ़ रहे हैं कि कोई भी इनवर्स अपने ओरिजिनल फंक्शन से कैंसिल तभी हो सकता है अगर वो रेंज में लाई कर रहा हो, अगर वो रेंज में, अगर रेंज में लाई नहीं कर रहा आप कैंसिल नहीं कर सकते, फिर आपको रेंज में लाना होगा। और बिल्कुल सही पकड़े हैं दिव्यांशी या बाकी लोग, वो क्वेश्चन आएगा जो रेंज में नहीं है, ये तो आएगा ही नहीं, ये तो अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है अब। और कभी भी कितना बोलूं मानेंगे नहीं कुछ लोग, इसे काट के नहीं दिखाते, सीधा आंसर लिख देते हैं -π/6, माइनस। बड़े लोगों को बड़ा शौक है काटने का, काटते नहीं है इनवर्स फंक्शन को, कई बार टीचर उसके आधा नंबर काट लेते हैं, कुछ काट लेते हैं, कुछ नहीं भी काटते, जैसे मैं नहीं काटूंगा, लेकिन कोई टीचर इसके काट लेंगे कि भाई ये अलाउड नहीं है काटना, वो फील होता है कि इनवर्स से इनवर्स साइन चलेगी। इज दैट क्लियर? दैट इज द ओवरऑल सीधी बात। अब इस क्वेश्चन को लिखो, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया वो लिखिए, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। नहीं कर सकते, आउट ऑफ रेंज आएगा तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, बात खत्म हो गया, रेंज पे लाओ। अगर आउट ऑफ, इसीलिए तो पढ़ रहे हो, आउट ऑफ रेंज अगर आपने वैल्यू ढूंढ भी ली तो कोई फायदा है नहीं। आपको रेंज में लाके ही आप कैंसिल करोगे, क्योंकि आपकी प्रिंसिपल रेंज अभी टेबल जो बनाई है वो ये है, -90 से 90, ये कितना है -30, -90 से 90 के बीच में -30 लाई करो, इसलिए रेंज। और इसको अपने शब्द में लिखो आप। अगर ओवरऑल देखा जाए कि हर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, आप 4 से 1/4 को काट लेते हो, देर इज नो रूल। मैथ्स ये कहती है 4 इंटू 1/4 कट सकता है, और 4 का इनवर्स क्या है, 1/4। साइन इनवर्स से साइन क्यों कटेगा, साइन इनवर्स से साइन तभी कैंसिल होगा, कोई भी इनवर्स अपने ओरिजिनल फंक्शन को तभी कट करेगा जब वो प्रिंसिपल रेंज पे लाई करेगी, उसकी वैल्यू किस पे लाई करेगी, जो इस क्वेश्चन में, दैट्स वाई यू आर, आप इनवर्स पूरा पढ़ रहे हो, उसकी रेंज पढ़ रहे हो कि रेंज पे लाई करे, और रेंज पे लाई नहीं करेगा तो आपको जुगाड़ करके रेंज पे लाना पड़ेगा। अब आप इस बात को लिख लो यार, 1-2 मिनट लो, 5 मिनट लो, मैं ही पढ़ा हूं उसके बाद मुझे कोई पानी नहीं देता यार प्रीत, क्यों होता है? नहीं तू कोई नहीं, मैं ले आऊंगा, अच्छा नहीं लगता है, तू लाएगा यार। सक्षम, रुक भी जाया करो। अगला क्वेश्चन करने के लिए ब्लैक बोर्ड में पहुंचिए सर, मेबिन जल्दी फटाफट, बाद में अंदर से जो भी बोलना है बाहर। क्या आपने लिखा कि क्वेश्चन करते हुए
क्वेश्चन करते हुए बस इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी इनवर्स अपने ओरिजिनल फंक्शन से कैंसल फील तभी हो सकता है जब वैल्यू लाइज इन द प्रिंसिपल रेंज। जब वैल्यू लाइज इन द, तभी वो कैंसिल हो सकता है। दैट इज द कहानी जो लिखनी चाहिए थी। हाँ, प्रिंसिपल रेंज में लाई करना चाहिए। जो आपने टेबल बनाई है उसे कहते हैं प्रिंसिपल रेंज। पी लो जल्दी, पी लो, पीछे भी देना। बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कीजिए। कॉपी मत देना, इस पे बस क्वेश्चन देखना, इसमें कुछ है नहीं कुछ। कोसेक इनवर्स टू, सक्षम को दे दो भाई, उसने मांगा। पी लो। माइनस क्यों लिख दिया अचानक से? माइनस क्यों लिखेगा? कॉसेक की वैल्यू टू कहां मिलती है वो लिख। राज साहब खड़े हो जाइए प्लीज। राज साहब बस ये बताइए कॉसेक की वैल्यू टू कहां मिलती है? साइन, हाँ कॉसेक 30, वेरी गुड। सारे लोग इधर देख लीजिए। अब कॉसेक की वैल्यू राज साहब जो भी बोलेंगे पाए में बोलना, ठीक है? पाए बाय 3, 6। अब आप राज साहब टेबल देख के बताएंगे क्या ये रेंज में लाई कर रहा है? कॉसेक इनवर्स की रेंज देखिए, लाई कर रहा है। अगर रेंज में लाई कर रहा है तो एक कैंसिल फील होगा और आंसर क्या होगा? पाई बाय 6। तो ये भी रेंज में निकला। क्या आप समझ में आ रहा है? सही है सर? नो? ठीक है, आने वाले बैठ जाइए। वेरी गुड, बस इतना ही समझना है राज साहब, इसी को अपने शब्द में लिख लियो। जो आ नहीं रहा था शायद अब आ जाए। नहीं नहीं, तब आपको पूरा ट्रिगर रूल्स पे लगाने पड़े। अभी शुरू में नहीं डरा रहा है, पहले हल्के क्वेश्चन कर ले, नहीं तो फिर लगेगा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है नहीं। चलिए भाई। हाँ चलिए एबिन। चलिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। पहले 3 बच्चे बस कॉपी देना, 3 से ज्यादा नहीं लूंगा कॉपी। बस 3 जने कुछ भी करके। अभी आपको वैल्यूज देखनी है बुक्स, मतलब वैल्यूज भी याद नहीं है तो बुक से देख लो भाई। वैल्यूज अगर याद नहीं है तो बुक से देख लीजिए। 1/2 कहां मिलता है ना कॉस पे, वो तो चेक कर ले। कॉस पे 1/2 का मिलता है। बेसिक तो स्टार्ट करे बस यार। बस बस। ओके, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बस बस बस। चलिए बस बस। चलिए चलिए भाई, आइए आइए इधर, क्वेश्चन पहले करिए फिर बात। दरियाज। हाँ। अच्छा। अच्छा गुटन। आ जाइए प्लीज। प्लीज इधर देखिए सारे यार प्लीज। एक तो बढ़िया क्वेश्चन आया था बस ये। देखो, ध्यान अच्छा दे रहे हो, स्टार्ट कर। 1/2 कॉस में कहां मिलता है? कॉस की वैल्यू डालनी है, कॉस 60। कॉस 60 इज पाई बाय 3, कॉस पाई बाय। ये पहला स्टेप था, जो कि पहला स्टेप गलत हो गया क्योंकि माइनस कहां गायब कर दिया, पहला स्टेप ही गलत हो गया। नहीं, माइनस रहेगा वहां पे, फिर उसको फील करना होता है। कॉस का फॉर्मूला है, आप सही बोल रहे हो, फॉर्मूला याद है? इसका मतलब अंदर वाला माइनस बाहर नहीं आता, लेकिन बाहर वाले माइनस को थोड़ी गायब कर देगा। अब ये अटक गया, पहले सुन लीजिए, फॉर्मूला जो मिलता जा रहा है वो लिखते जाना। जैसे कि आप देख रहे थे जब साइन का माइनस था, माइनस साइन एक्स, साइन का बाहर वाला माइनस अंदर जा सकता है। कॉस का तो माइनस
बाहर कॉस कॉस के बाहर माइनस, ये जो माइनस है ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि कॉस का माइनस अंदर चले जाए। कॉस का माइनस अंदर ही नहीं जा सकता कभी। ये पहली प्रॉब्लम है कॉस के साथ, जो अगेन, और जिसको जेन्युइनली ट्रिगो पढ़नी है उसको मैं देख रहा हूं आप लिख रहे हो, लेकिन आप मुद्दा पॉइंट नहीं लिख रहे हो कि इस सिचुएशन के बाद जैसे साइन का माइनस अंदर गया, कॉस का नहीं जा सकता, कॉस यहां रुक गया। अब प्रॉब्लम ये खत्म कहानी, रेंज वेंज तो छोड़ो, कॉस के माइनस को अंदर डालना पड़ेगा, उसके लिए ट्रिगो रूल्स लगाने पड़ेगा। ट्रिगो का बेसिक रूल है, अब जैसे कॉस इनवर्स की सबसे पहले तो बात कर लेते रेंज की। कॉस इनवर्स की रेंज है 0 to π क्लोज्ड, 0 to π, 0 to π, 0 to π का मतलब है, आप देखिए ये होता है 0, ये होता है π/2 और ये पाई, मतलब 0 to π मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को कवर किया जा रहा है, किस क्वाड्रेंट को। और यही छोटी छोटी बात सारी लिखना, जिनको ट्रिगो नहीं आती, मैं प्लीज कह रहा हूं लिख लेना, प्लीज लगा रहा हूं, आप लिख लेना छोटी छोटी बात, नहीं तो आगे ट्रिगो फंसना शुरू होगा। आपको नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी नहीं लिखोगे ना थोड़ी देर में कि कॉस का माइनस अंदर जा नहीं सकता है कभी, बाहर है तो कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि देयर इज नो फॉर्मूला कि वो बाहर से, ऐसा कोई फॉर्मूला कॉस के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करना, इसलिए कॉस स्टक हो चुका है, कॉस आगे ऐसे इसका इसका माइनस अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि अगर अंदर गया तो बाहर नहीं आएगा, फॉर्मूला ये कहता है। अब क्या करें सर, अब ट्रिगो रूल्स है, एक फॉर्मूला होता है कॉस का, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां पे ये ट्रिगो रूल लगेगा जो 11th में पढ़ते, कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस के केस में ये ट्रिगो रूल है जो हमारा लगता था। रिलैक्स होके बैठिए। अब आप देखिए, आपका माइनस कॉस π/3 है, यहां पे क्या है माइनस, तो कॉस के केस में जो रूल यूज होगा वो ये फॉर्मूला यूज होगा, सिर्फ कॉस के केस में, क्योंकि कॉस के केस में ये वाला ये फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। इस फॉर्मूले के पीछे भी एक लॉजिक होता है, वो 11th में पढ़ाया जाता है, वो मैं लॉजिक नहीं बता रहा हूं, नहीं तो आप फिर अभी मेस्ड हो जाएगा सर। हैव अ रूल जो हम पढ़ते थे, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, तो मैं रूल नहीं पढ़ा रहा अभी आपको, सिर्फ मुद्दा बता रहा हूं जिससे आपकी लाइफ आसान हो। कॉस के केस में कभी भी आपको माइनस अंदर डालना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, साइन के केस में डालना हो डायरेक्ट अंदर चले जाता है, साइन डायरेक्ट माइनस को, बाहर वाले माइनस को अंदर लेके जाएगा, कॉस के माइनस को अंदर लेके जाना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एग्री कर रहे हो से यस और नो। कॉस के केस में देयर इज नो फॉर्मूला, ये सबसे कॉस का फॉर्मूला बदल जाए, आप इस तरह फॉर्मूले को कैटेगराइज करके साइड में लिखोगे 1 2 3, और फिर बॉक्स बनाते जाओ। फंसोगे तब जब आप फॉर्मूले नहीं लिख रहे हो और लॉजिक फील नहीं कर, तब आप फंस जाओगे, आप बैठे हो फिर तो भाई बुरा मत मानना, कैलकुलस फंस जाएगी, आज से शुरू हो गई थोड़ा थोड़ा, और धीरे धीरे पढ़ोगे याद भी हो जाता है, अभी लगेगा थोड़ा ज्यादा, लेकिन 2 4 क्लास बाद नॉर्मल, क्योंकि मैं पूछ पूछ तो लूंगा अगली। अब यहां पे देखिए, इसको लिखोगे आप कॉस पाई माइनस थीटा, थीटा π/3 है तो थीटा की जगह आ जाएगा पाई माइनस π/3, कॉस पाई माइनस विच इज कॉस 2π/3, क्या आ जाएगा। अब आप कमाल की चीज देखिए कि माइनस कॉस π/3 जो यहां पे दिख रहा है, इसकी जगह आप सीधा कॉस 2π/3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दैट इज द लॉजिक। राज जी कोई दिक्कत, ठीक है, कॉस 2π/3। अब इसको थोड़ा सा, मतलब ये तो मैंने अलग से करके दिखाया, इसको आप ऐसे ही यहां पे करके दिखा देंगे, फॉर्मूला वो लगा के, तो आप कहेंगे कॉस इनवर्स कॉस 2π/3, अब जिससे पूछा जाए वही बताएगा, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3, कॉस 2π, हर्षी जी। हाँ, आप कॉस की रेंज है 0 to π, पाई का मतलब क्या होता है 180, 2π/3 का मतलब, उसी से पूछ रहा हूं, कितना बोल रहे हैं, 120 डिग्री। हाँ हाँ, 2π/300, 2π/3 इज आपका 120, क्या ये रेंज में है, हाँ है, 0 से 180 के बीच में 120, अब रेंज में है तो ये कैंसिल फील होगा क्योंकि रेंज में आ गया, आंसर क्या आया, अगर रेंज में होगा तो ही, और वी डोंट हैव अ फॉर्मूला वो अंदर, तो तूने तो सबसे ज्यादा सीखा है, क्योंकि तू गलत वो चीज गलत किया, बाकी ने कम सीखो, लिख लीजिए। तो कॉस के माइनस को अंदर ले जाने के लिए यू डोंट हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला, उस पर तू ये अप्लाई करेगा, वो लिख ले। कौन है भाई, गलत, गलत, गलत हो गया, ये कॉपी उसकी है क्या? ये गलत हो गया,
ये गलत है। ये आप गलत। हंसने में ध्यान ज्यादा चल रहा है। क्या कर रहा है? रेंज में नहीं लाया जा रहा है। वो रेंज कैसे थी भाई? ये कौन है? एक क्लैपिंग कर दीजिए अभिनव के लिए। सही है उनका। क्लैपिंग में नहीं हुई। चॉकलेट था। तो एक फॉर्मूला नया मिल गया। कॉस के लिए फॉर्मूला नया मिल गया भाई। नेगेटिव साइड आपसे जो है ना फॉर्मूला। हाँ, कॉस के बाहर नेगेटिव है बेटू, तो ये फॉर्मूला यूज करेगा। इसका एक बहुत रीजन होता है जो 11th में होता है, मैं अभी भी बता रहा हूं। जैसे आपसे पूछ ले किसी ने क्यों, तो क्यों का जवाब तो आपके पास नहीं है, क्योंकि वो टॉपिक मैं समझा नहीं रहा हूं। वो टॉपिक थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका रीजन भी होता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप। लेकिन अभी उस रीजन में नहीं भी जाओगे तो काम चल रहा है तो चला लो। फिर कभी और कंफ्यूज ना हो जाओ ना, प्रॉब्लम इस बात। बड़े डन। बात है छोटी छोटी बात शुरू में तुम में से कौन लिख रहा है। मैं फिर कह रहा हूं नोट मेकिंग थोड़ी अच्छे से करना, तो ही बात बनेगी, नहीं तो मामला फंस जाएगा। हाँ, बाकी फॉर्मूले तो मैं सारे याद करा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 6। काशिफ खड़े होके करेंगे, आयुष खड़े होके करेंगे, दिव्यांशी खड़े होके करेंगे, इधर से अभिनव आशु खड़े होके करिए क्वेश्चन फटाफट। समवेत। आपको ये देखना है कि वन टैन में कब मिलता है, वन टैन में कब मिलता है। उसके बाद सोचना है वो रेंज में है या नहीं है। उसके बाद सोचना है वो रेंज में है या नहीं है। हाँ, टैन का जो नेगेटिव है बिल्कुल यूज होता है बेटू। नहीं, कॉपी इस पे नहीं देनी। टैन का नेगेटिव यूज होता है। लाओ रेंज में। कॉपी पास कीजिए। बैठ जाइए। स्कूल में क्या पढ़ा है? मैट्रिक्स खत्म नहीं हो अभी? पहले क्या पढ़ाया था? अच्छा, अभी स्कूल टीचर चेकिंग में गए होंगे। अच्छा, असेंबली चल रही थी। अब शुरू होते ही खत्म कर देंगे सब। चलिए बैठ जाइए, रखिए रखिए। हाँ, आसान पूछ रहा। बैठ जाओ। इतना टाइम नहीं लगना, बैठो बैठो। क्या आंसर? आइए देखिए। सही। देखिए, सबसे जरूरी बात थी कि आपको छोटी मोटी वैल्यूज याद होनी चाहिए कि टैन में -1 कब मिलता है, तो टैन π/4। और फिर वही कहानी हो गई कि टैन का माइनस के अंदर जा सकता है, जा सकता है। टैन के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, डायरेक्ट वन। सिर्फ कॉस है जिसमें जो फॉर्मूला याद रखना है, टैन पे तो अंदर जाता है। अब जैसे ही टैन पे अंदर गया, उसके बाद आप टैन की रेंज पकड़िए। टैन इनवर्स की, सॉरी, टैन इनवर्स की रेंज क्या है? -π/2 से π/2 ओपन। यही है। अब आप देखिए वो रेंज में है। रेंज में है तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ गया? -π/4। रेंज पे आ गया। ये सही है। लेकिन ये टैन माइनस अंदर लेके नहीं गया। टैन के माइनस को अंदर लेके दिखाना पड़ेगा आपको, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखोगे।
ये तो गलत है, लिखने का तरीका गलत हो गया। कौन है? ये आपका लिखने का तरीका गलत हो गया, क्योंकि मतलब मैंने लिखा है, देखो। आप ना 1 को π/4 लिख रहे हो। 1 π/4 नहीं है, 1 10 π/4। π/4 तो 45 डिग्री होता है, तो आपका मतलब जो लॉजिक है वो वहां गड़बड़ हो जा रहा है। 1 की वैल्यू tan के टर्म्स में डालनी है, 1 π/4 के बराबर नहीं है। तो इनवर्स अपने ओरिजिनल फंक्शन से तभी कैंसिल होगा जब वो प्रिंसिपल रेंज में क्या करेगा, लाए। इसलिए आपको प्रिंसिपल रेंज, डोमेन और रेंज दोनों यार। अभी डोमेन बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, अभी आप रेंज बेस्ड क्वेश्चन कर। डोमेन वाले भी है हमारे सिलेबस, एनसीईआरटी में नहीं है, उस पे दूसरी बुक पे है, लेकिन वो भी करनी। हम्म। ठीक है। हाँ जी। tan3/4 वैक्यूअली -1 है, लेकिन रेंज में लाई नहीं कर रहा। बहुत स्मार्ट है ये, जिसने रेंज बनाई है। तू कहीं भी सोच ले, रेंज के अंदर ही तू कैंसिल कर सकता है। tan3/4 होता -1 है, सही कह रहा है, लेकिन रेंज में नहीं है तो काट नहीं सकता, इसलिए तो रेंज दी है। चलिए भाई, खड़े होके क्वेश्चन करेंगे सक्षम प्राची जी। क्वेश्चन नंबर 9, तपस्या, आदर्श, कार्तिक, शिराज। क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए फटाफट। करो करो करो। हाँ, 45 में तो होता है, सही तो कह रहा है। 45 को पाई में क्या बोलते हैं, π/4। चलिए भाई, 10-20 सेकेंड। क्या पढ़ा रहे हैं स्कूल में? आंसर बता दे, आंसर। वेरी गुड, बैठ जाए। क्यों? बैठ जा। अब लिखने का तरीका देख। वेरी गुड। अब आपने फॉर्मूला पकड़ लिया ना, 3π/4 बेटू, 3 क्यों लिख दिया? बैठ जाओ। 3π/4। सही। वेरी गुड। बैठ। हाँ जी। परफेक्ट। ये हुई बात। अब यहाँ पे 4-5 लोगों ने आंसर सही दिया, होपफुली शायद क्लास वापस पिकअप कर रही हो टॉपिक को। देखिए, अब आपने क्वेश्चन यहां पे देखा। अब कॉस इनवर्स -cos π/4। पहली बात, कॉस में वैल्यू कहां मिलती है? अब कॉस में तो रूल डायरेक्ट बता रखा था कि यार कर लो, cos π -π/4, क्योंकि cos, फिर लिख रहा हूं फॉर्मूला, cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज -cos थीटा। तो यहां पे बिंदास आप लिखिए cos π -π/4 विच इज 3π/4। अब रेंज में आ गया, क्योंकि cos की रेंज जो होती है वो 3π, 0 to π होती है। क्या होती है? 0 to π, मतलब 0 से 180। 3π/4 जिसको पता ना हो, ये 135 डिग्री एंगल है। दिस इज 135 डिग्री, तो ये रेंज पे है। तो आंसर आया 3π/4, लिख लीजिए। हो गया। गुड। तो रेंज पे अगर लाई करेगा तो बात बन रही है। चलिए, ये 2 पॉइंटर क्वेश्चन है अपनी अपनी टीम के लिए। नाइशा, साक्षी, एलेक्सिस, मेबिन। 2 पॉइंट आपकी टीम के लिए और चॉकलेट। स्कोर क्या है? स्कोर ही याद नहीं होगा। अच्छा, कुछ नहीं कह रहा, ऐसे ले लो 35। 29-19। 24 और 34। बता रहा हूं भाई। अब देखिए, सारे पहले सुन लेना हिंट। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें 3 फंक्शंस एक साथ आ रहे। तो आपको, आप जैसे करते हो वैसे करो बस। यहां पे इसके लिए भी करो, इसके लिए भी करो, इसके लिए भी करो, और करने का तरीका सेम। और सारे फंक्शंस का जो भी आंसर है ऐड कर देना। क्या कर देना? स्टार्ट।
खड़े हो जाओ भाई, जिसका नाम ले वो भी खड़े है। तमीज खत्म हो गई है क्या? चॉकलेट विद 2 पॉइंटर क्वेश्चन फॉर योर टीम। एक सेकेंड भाई, मुझे ही साइड कर देंगे किसे। बस ये लोग के लिए क्वेश्चन वैलिड। लास्ट 20 सेकेंड्स। बंद कर कॉपी। कॉपी बंद। अभी सिर्फ बोल लो उसे। दोनों मिला लो। क्या ही आ रहा है। बस टाइम हो। बैठ जाइए। इसे सॉल्व तो कर फटाफट, पूरा एलसीएम लेके फाइनल आंसर माना जाएगा। आंसर मुझे पता नहीं अभी। 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4। सही है। अनायशा कॉपी नहीं दे रहे? चलिए भाई, साक्षी दे रहे हो कॉपी? बैठ जी। चलिए, tan इनवर्स tan पे 1 मिलता है tan π/4, ये रेंज पे है। cos इनवर्स -cos π/3, साइन इनवर्स -sin π/6। ये तो π/4 हो जाएगा। कॉस में वही पंगा आ जाएगा, कॉस का माइनस अंदर नहीं जा सकता, फॉर्मूला लग जाएगा। साइन का माइनस अंदर जा सकता है, -π/6। इसके बाद आप इस स्टेप नीचे स्टेप कर रहा हूं, प्लीज देख लेना। जो लोग लिख रहे हैं लिखे नहीं यार। π/4 2π/3 -π/6। 4 3 और 6 का एलसीएम 24। 24 12। 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 8 पाई 2 पाई, 9 π/12 विच इज 3 π/4। एक क्लैपिंग कर दीजिए मेबिन के लिए, सही है। 2 पॉइंट। एलेक्सिस के लिए क्लैपिंग कर दीजिए, सही है, 2 पॉइंट। वेरी गुड। साक्षी के लिए क्लैपिंग कर दीजिए, 2 पॉइंट। क्या? नहीं, ये जो इधर है वो इधर ही है अभी। आप पॉइंट इन्हीं को मिलेंगे। इस तरफ बैठे हैं तो अभी यही सोच के उठाया। अब एक तो आपको बेसिक लॉजिक तो शायद समझ में आ गया है कि आप इनवर्स क्यों पढ़ रहे हो, लेकिन एक ही क्वेश्चन है देखो। क्वेश्चन वो आएगा जिसमें रेंज में लाने में मेहनत करनी पड़ेगी, अभी मेहनत नहीं कर रहे हो आप। अभी क्वेश्चन में दिमाग लगेगा तो ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो काश आ जाए, लेकिन ये बहुत ज्यादा आसान है। बहुत ही ज्यादा आसान। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन खड़े होंगे यहां से अतुल। अतुल के साथ संवित। यहां से खड़े होंगे शाइन। शाइन के साथ सारांश। 2 पॉइंटर एंड चॉकलेट।
कुछ लोग की अभी तक फीस सबमिट नहीं हुई भाई, आप लोग इतना लेट हो जाते हैं, प्लीज काइंडली सबमिट योर फीस, जो वो लोग अभी तक लेट हो गए। हाँ, कॉस का ही रूल सेक पे लग जाए। मैं क्यों बताऊं? हम तो 40 सेकंड छोड़ रहे हैं अब बस। -π/2 तो ऑप्शन में भी नहीं है। क्या आंसर? π/3। वो तो अभी पता लगेगा चीटिंग कहाँ हो रही है, बैठो। दे रहे हो भाई? कॉपी दे रहे हो? बैठ जाओ दोनों। देखिए टैन की वैल्यू, टैन इनवर्स पे टैन की वैल्यू √3 मिलती है, 10π/3, 1060 √3। और सेक इनवर्स में मिलती है cos 30, cos 60 1/2 होगा, तो -sec 60। अब सेक का, सेक और कॉस सेम चलते हैं, जो रूल सेक कॉस के लिए एप्लीकेबल है वही सेक के लिए लिख सकते हो आप ब्रैकेट में। तो अगर कॉस होता तो भी आप यही करते जो मैं कर रहा हूं, ये तो कट जाएगा टैन से टैन, और ये भी सेक इनवर्स सेक पाई -π/3, तो ये हुआ -2π/3 इज द आंसर, ऑप्शन है। अच्छा π/3, π/3 भी है भाई, सॉरी वेरी सॉरी, -π/3। सेक की रेंज बताओ, टेबल देखो। हाँ, सेक इनवर्स, पहले तो ये इनवर्स की रेंज है, ठीक है। सेक इनवर्स की रेंज है 0 to π क्लोज -π/2, मतलब ये पूरी इंटरवल है। इसे सेक इनवर्स की रेंज, इधर देख, सेक इनवर्स की रेंज समझ नहीं आई, लेकिन सेक इनवर्स में क्या है, जैसे 0 to π, 0 से 180 सारी लेगा, 90 नहीं लेगा, क्योंकि सेक 90 नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए वहां पे वो हटा रहा है उसे। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन है पूछ लेना, सबका फायदा हो जाएगा। लिख लीजिए, ये गलत है, ये गए, स्टेप गलत है, ये -sec लिखा हुआ है, -sec π -π/6 कौन है? स्टेप का ही तो खेल है सारा। नहीं, सही नहीं है। बात है स्टेप्स वो नहीं लिख रहे हो ना जो चाहिए, वो स्टेप्स आ ही नहीं रहे। समझ में आया आपको? तो अगला क्वेश्चन खड़े हो जाइए। क्या है कार्तिक? 5 पॉइंटर क्वेश्चन है, मिस्टर हर्षित कैप्टन, यहां से मिस्टर अंकित कैप्टन खड़े हो जाइए। 5 पॉइंटर क्वेश्चन, आप बैठ के कर लो, 5 पॉइंट है आपकी टीम में, देख नहीं रहा पीछे, आप खड़े हो जाइए। इसे रब कर दें? ये 13 क्वेश्चन है सेकेंड एक्सरसाइज का, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट। 5 पॉइंटर क्वेश्चन है ये, 1 2 3। यहां से कौन खड़े थे यार? यहां से कार्तिक, खुद करना है, खुद करना है बस।
आपको नहीं है कोई दिक्कत नहीं है यार। अच्छा है, क्या करूं? ऑप्शन देख के क्या करेगी? ले। चलो भाई चल, हो गया टाइम। ऑप्शन बता रहा हूँ, आंसर ही बता रहा हूँ पूरा। बैठ जा। अरे बैठ जा। बात ऐसे हो रही है जैसे क्वेश्चन हो गया। सारे इधर भाई प्लीज यार। कॉस वापस दे दो, वापस दे दो। कॉस इनवर्स की रेंज 0 to पाई है, क्या है? तो कॉस इनवर्स की रेंज है 0 to पाई क्लोज। प्रॉब्लम प्लीज समझिए यार। 7 पाई/6 जो है वो 210 डिग्री है, वो रेंज में नहीं है। ये बेटू, वो 210 डिग्री है, वो रेंज में नहीं है, अब रेंज में लाना है। अब एक लॉन्ग मेथड भी, एक शॉर्ट मेथड भी है कि उसे रेंज में लाए। मतलब मुद्दा ये है कि कॉस की जो रेंज है वो पहली दो क्वाड्रेंट में है, 0 to 180 के बीच में, 0 to। अब मेथड दो है, जो पसंद आए वो कर लेना आप। अभी इसमें क्या है कि अगर इसे, इसमें क्या है कि अगर इसे रेंज पे लाना है तो कॉस इनवर्स, कॉस सबसे पहले आपने इसे पाई+पाई/6 लिख लिया। 7 पाई/6 का ब्रेक करा पाई की हेल्प से। पाई+पाई/6 का एलसीएम लो, 7 पाई/6 आएगा। आपने ब्रेक मारा। अब ब्रेक क्या होता है कि पाई प्लस का मतलब है यू आर एंटरिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट पे जा रहे हो? ये लिखना पड़ेगा, रूल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब थर्ड क्वाड्रेंट इसका है नहीं, टैन और कॉट का है। ऑल स्कूल टू कॉलेज का कंसेप्ट है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ये टैन कॉट का क्वाड्रेंट है। अब घुस उस पे कौन रहा है? कॉस। तो पिटाई खाएगा, मतलब माइनस। तो कॉस इनवर्स यहां पे इसका रूल बना है, कॉस पाई+थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या होगा? और जैसे ही ये माइनस कॉस पाई/6 लगा तो पुराना रूल लग जाएगा। जैसे ही माइनस कॉस पाई/6 हुआ तो क्या लग जाएगा? पुराना रूल। मजेदार बात। यानी कि आज के सब सारे क्वेश्चंस में स्टार क्वेश्चन सिर्फ ये है, क्योंकि इसमें दो ट्रिक लग गई एक साथ। और वो तो कॉपी आ गई है, देख लेंगे किसकी सही है, लेकिन दो ट्रिक लग गई। पहले पाई प्लस वाली, कॉपी लेट हो गया है तो 2 मिनट पूरा बता दूं। अब क्या है कि जैसे ही आपने ये रूल लगाया, क्योंकि आपका 7 पाई/6 का ब्रेक इजीली है। 7 पाई/6 का ब्रेक मुझे लगता है बहुत बच्चे पाई+पाई/6 लिख देंगे, क्योंकि पाई+पाई/6 7 पाई/6 ब्रेकिंग। और उसमें ट्रिगो रूल रखना है, ये कैसे पता चला? विद द हेल्प ऑफ ट्रिगो रूल, ऊपर लिखा भी हुआ है। लेकिन जैसे ही आप अपने आपको आपको अब आपका एरिया हो गया, मतलब ये क्वेश्चन तो आपने दो तीन निपटा रखे हैं, आपको पता है ये आते ही तो मैं आंख बंद करके कॉस पाई-पाई/6 इसे कर दूंगा, विच इज 5 पाई/6। 5 पाई/6 जिसे नहीं पता 150 डिग्री होता है, पाई को 180 डाल दो। अब ये रेंज में आंसर क्या हो गया? 5 पाई। खलास, कर सकते। मैंने मना नहीं किया, वो भी सही है डायरेक्ट करना, लेकिन बस प्रेफरेबल नहीं है क्योंकि आपको उतना उतना अच्छा समझ में है। दो बार लगाए क्यों? हाँ, एक पाई प्लस वाला लगाए, एक पाई माइनस। और इसलिए ये क्वेश्चन एक बार में नहीं होना, इस पे दो स्टेप कटिंग हो गई, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन प्रिंसिपल रेंज पे एग्जाम में आता है। 5 पाई/6
एलसीएम लिया ना, पाई माइनस पाई बाय सिक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 पाई बाय 6। सब्ट्रैक्शन। आंसर क्या है भाई? लो गलती से ले लो। ये कॉस माइनस 5/6। स्टेप्स गलत। आंसर सही लिखा हुआ। ट्रिक दिखा दिखा मुझे, क्वेश्चन में स्टेपिंग देखनी चाहिए। स्टेप्स कैसे किए वो एक मैटर करेगा ना। आंसर मैटर नहीं करेगा, स्टेप्स आपने आप समझ के कर रहे हो वो देखना पड़ेगा। कॉस पाई कॉस पाई प्लस पाई बाय सिक्स को आपने प्लस कॉस पाई बाय सिक्स लिखा, वो प्लस नहीं होता, वो माइनस होता। तो वो स्टेप आपका गलत होगा, क्योंकि उसमें पहला रूल गलत लग गया। हो जाए चॉकलेट क्वेश्चन पूरी क्लास के लिए। बोलो बोलो बोलो। माइनस कैसे आया? यहाँ पे क्योंकि फॉर्मूला होता है कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। दो फॉर्मूले एक साथ आ गए। कॉस पाई प्लस थीटा भी में भी माइनस कॉस थीटा होता है, और कॉस पाई माइनस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है। दोनों फॉर्मूले याद कर ले, बात खत्म। दोनों में माइनस कॉस थीटा है। ज्यादा नहीं सोचना, फिर अभी समझ में नहीं आ रहा तो ये डायरेक्ट सोच। बात तभी बनेगी ना, अगर ट्रिगो रूल नहीं आ रहा तो सीधा लिख ले। हो जाए भाई चॉकलेट क्वेश्चन पूरी क्लास के लिए। पहले 5 बच्चों को चॉकलेट है। बता रहा हूं, रुक तो जाए यार। फिर बुक दिखाना। एक मिनट। बैग में लाते क्या हो यार? पहले 5 बच्चों को चॉकलेट है, 40 सेकेंड। वो रहा। हम्म। आप पहले करो, मुझसे सवाल पूछने लगते हो। पहले देखना है वो रेंज में है या नहीं है। साइन वर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2 क्लोज्ड। कॉपी पास कर देना जिसका हो जाए। बस टाइम हो गया, 2 जने बस। वो इसके भी दे दो। ऑन। टाइम हो गया। अंकित और एलेक्सिस, बस अक्षित ने लेट दिया भाई। कॉपी पास करो। चलिए। साइन वर्स साइन थ्री, सॉरी क्या, साइन वर्स साइन 3π/5। 3π/5, 3 × 180/3। 108 डिग्री, 108 डिग्री। तो 108 डिग्री जो है आपकी रेंज में नहीं है, क्योंकि रेंज है -π/2 से π/2। अब रेंज में लाना है। अब रेंज आपकी मैं साइड में लिख देता हूं -π/2 से π/2, तो ये रेंज में नहीं। अब रेंज में नहीं आने वाले क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। अब इसको आप सीधा सीधा लिख सकते हो साइन इनवर्स। इसका ब्रेक आप कर रहे हो π -2π/5। साइन π -2π। अब कोई कहेगा मुझे नहीं पता सर कि कैसे ब्रेक करना है। यार ये वही बात हो रही है ना, जैसे टैन को आप लिखते हो 8+2, कुछ इस तरीके से फील कर रहे हो आप आंसर पे। अब जैसे कि 2π, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यही मिलेगा। अब क्वेश्चन थोड़ा अच्छा तो था। अब साइन पाई, ये जो है आपका साइन π -2π/5, इसे सॉल्व कीजिए, आएगा 3π/5। क्या आएगा? ठीक है। और साइन π-θ, यहां पे एक ट्रिगर रूल लग जाएगा, साइन π-θ विच इज साइन थीटा। तो साइन π-θ इज साइन थीटा।
तो ये पाए माइनस थीटा आ जाएगा, ये पाए है, ये माइनस थीटा है, तो साइन थीटा। अब ये 2 पाई बाय 5 देख लीजिए, 2 × 180/2, 72 डिग्री रेंज में आ गया। अब रेंज में आ गया तो आंसर बना 2 पाई बाय 5, आंसर, आंसर इज 2 पाई बाय 5। सही अंकित। अब दो लोगों ने एक साथ किया है, फिर पता नहीं। ये कौन है? सही है बिल्कुल, वेरी गुड समर्थ। ये काट क्यों दिया? रेंज में नहीं है, गलत हो गया। ये सही है भाई। ये कौन है? गलत लिखा है, ये कौन है? ये गलत, आपका सही है। समर्थ और उसको हर्षित, समर्थ। सारे लोग होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क, ये लिख लिया सबने? लिख लिया, थैंक यू। होमवर्क, लर्न एंड राइट डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको ये याद करके आनी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी। ठीक है, तो ये दो काम आपको करने हैं। इस संडे आपका टेस्ट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की वर्कशीट से होगा और उसमें ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो थोड़ा सा आएगा टेस्ट। मंडे, अब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अब वर्कशीट से ही होगा पेपर।